और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर, झारखंड की सियासत की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन, दोबारा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा। थोड़ी देर में हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन का यह सबसे बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता है। इधर राजभवन पहुंचा हुआ है जेएमएम का प्रतिनिधि मंडल। बड़ी खबर इस वक्त आपको, थोड़ी देर में हेमंत कैबिनेट की बैठक करेंगे और इस बैठक में अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। इसे हेमंत सोरेन का एक बड़ा सियासी दांव कहा जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। दोबारा पेश कर सकते हैं सरकार बनाने का दावा हेमंत सोरेन। बरहेट विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी राजभवन महागठबंधन के प्रतिनिधि पहुंचे, जिसमें सांसद महुआ मांझी, राजमहल के सांसद विजय हांसदा सहित 10 गीता कोड़ा कांग्रेस के सांसद है, पहुंचे हैं अभी राजभवन। अभी इनका काफिला एंट्री कर रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इसमें 10 आरजेडी, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा, राजमहल के सांसद विजय हांसदा सहित 10 प्रतिनिधि अभी पहुंचे। इसमें 3 सांसद मौजूद हैं, कांग्रेस के 1 सांसद गीता कोड़ा, राजमहल के सांसद विजय हांसदा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ मांझी पहुंच चुकी है। जी निरंजन, ये प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा हुआ है, जाहिर है राज्यपाल से मुलाकात करेगा, लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि हेमंत सोरेन अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, अभी से कुछ देर के बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है प्रोजेक्ट भवन में, और वहां फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि देर रात कांग्रेस के जो मंत्री रायपुर गए थे वह लौटे और आज कैबिनेट की बैठक है 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में। दूसरी ओर इधर जो प्रतिनिधि मंडल अभी पहुंचा है, मेरे ठीक सामने ही राजभवन प्रवेश किया है, उसमें 10 प्रतिनिधि है, कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के। दोनों ओर यानी एक तरफ राजभवन पहुंचना प्रतिनिधि मंडल का 4 बजे और 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक होना। अब देखना यह है कि क्या कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास आकर कुछ फैसला लेते हैं। ये महत्वपूर्ण होगा अगले 1 घंटा में, क्योंकि जिस तरह से पिछले 5-6 दिनों से राजभवन से समय मांगा जा रहा था, महागठबंधन मुलाकात करने को लेकर के राजभवन से समय नहीं मिल रहा था, और आज अचानक ही राजभवन के द्वारा उन्हें समय दिया गया, तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो ये प्रेशर की राजनीति है, जिसको लेकर के राजभवन पर कहीं ना कहीं महागठबंधन हेमंत सोरेन सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से राजभवन से समय मांगा जा रहा था और समय नहीं मिल रहा था, लेकिन आज समय दिया गया है। वहीं दूसरी ओर 4 मंत्री जो कांग्रेस के देर रात रायपुर से वापस लौटे और अचानक आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 4:30 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक निर्धारित की गई है। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात कर रहा है, तो कुल मिलाकर यह देखा जाए कि ये राजभवन पर दबाव बनाने की कवायद शुरू की गई है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, क्योंकि 25 अगस्त को दिल्ली से राज्यपाल यहाँ पहुंचे और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि राजभवन इस पर कुछ खुलकर बताया नहीं जा रहा है। कई मंत्री और विधायक भी इस मामले पर साफ तौर पर कहा कि आखिर क्या है उसमें, उस चिट्ठी में क्या है, उस लिफाफे में क्या है, जो राजभवन और चुनाव आयोग साफ तौर पर नहीं बता रहा है। हालांकि जो सूत्र मिल रहे थे कि जो चुनाव आयोग का जो था उसमें एक शब्द का जरूर उल्लेख किया गया था
कि डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता। अब देखना यह है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देते हैं अगले 1-2 घंटे में या फिर क्या होता है, ये आने वाला 2-3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होगा झारखंड की सियासत के लिए। तो निरंजन, एक तरफ जेएमएम जो है प्रतिनिधिमंडल लेकर पहुंचा हुआ है राजभवन के साथ भी हम लोग मिलकर के बात करेंगे। बता दीजिए सर कौन से नाटक। भाई साहब मैंने कहा एक बार मिल ले रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग के साथ भी पीसी किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो निरंजन, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है राजभवन मुलाकात करने के लिए, मुलाकात का समय दिया गया है। तो क्या कुल मिलाकर यह माना जाए कि जो झारखंड की राजनीति में संशय की स्थिति बनी हुई है सरकार को लेकर, हेमंत सोरेन को लेकर, वो अब से कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी, चाहे वो राजभवन की तरफ से खत्म हो या खुद हेमंत सोरेन इसको खत्म करे? प्रदेश में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उसका पटाक्षेप होना चाहिए। आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग राजभवन आए। बोलो। तो गीता कोड़ा पहुंची हुई हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, वो पहुंची हुई हैं मुलाकात करने के लिए। प्रतिनिधिमंडल की में एक वो भी हैं, आपको बता दें कि 3 सांसद हैं इसमें। तीन सांसद विजय हांसदा जो राजमहल के सांसद है, जेएमएम की गीता कोड़ा भी उनके साथ पहुंची हुई हैं, कांग्रेस की सांसद हैं, और कुल 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त राजभवन में मौजूद है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से राजभवन से समय मांगा जा रहा था। गाड़ी पे बैठी हुई है बाबा जी, क्या मकसद है आने का? वो आप बाद में बता दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। पार्टी से कुछ बता देंगे। तो ये महुआ मान जी, ठीक है पूछो। मैडम, अभी आप जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ बातें होगी, किस लिए जा रहे हैं? मिलने के बाद पार्टी प्रवक्ता बताएंगे क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं? बता सकते हैं सरकार में एक बात सामने पार्टी की तरफ से बता दिया जाएगा। महुआ मान जी, मिलने के लिए मैडम क्या सीएम इस्तीफा दे सकते हैं? क्यों इस्तीफा देंगे भाई? मैडम क्या बात कीजिएगा? तो गीता कोड़ा कांग्रेस सांसद, महुआ मांझी जेएमएम की तरफ से राज्यसभा सांसद, विजय हांसदा क्या नहीं है जेएमएम के सांसद। तो एक के बाद एक सभी पहुंचे हुए हैं और कहा यही जा रहा है कि मुलाकात के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाएगी। राजभवन यूपीए का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, जिनमें से 3 लोगों के चेहरे आपने देखे, चाहे वो विजय हांसदा हो, चाहे गीता कोड़ा हो या फिर महुआ मांझी हो। हालांकि किसी ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा। यह जरूर कहा कि मुलाकात के बाद पार्टी की तरफ से बातें रखी जाएंगी, मुलाकात में क्या कुछ हुआ वो बातें रखी जाएंगी और मीडिया के सामने सारी चीजें साफ कर दी जाएंगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। अब मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता पक्ष की तरफ से ये एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है राजभवन की, जो भी फैसला लाना है वो दिया जाए। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, जो सत्ता पक्ष का प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंच चुका है, गीता कोड़ा पहुंच चुकी हैं, महुआ मांझी को हमने देखा, विजय हांसदा को देखा, कुल 10 लोगों का प्रतिनिधिमंडल है इस वक्त मौजूद राजभवन में। तो क्या यह माना जाए कि ये प्रतिनिधिमंडल एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा और कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस तरह से अभी 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जो है, जेएमएम, राजद और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अभी अंदर गया है। यहाँ पे हमने महुआ मांझी से भी बात करने की कोशिश की और जब हमने गीता कोड़ा से बात करने की कोशिश की कि आखिर आप लोग किस चीज़ को लेकर मुलाकात कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं कि नहीं, तो इसे लेकर के भी उन्होंने काफ़ी तीखे तेवर नजर आए हैं। गीता कोड़ा की तरफ से उन्होंने साफ तौर पर एक शब्द में ही जवाब दिया कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों इस्तीफा देंगे। लेकिन अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में पिछले कुछ दिनों
से ही सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। 25 अगस्त से ही सबकी निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है। कहा जा रहा था कि एक लिफाफा है वो राजभवन आता, अभी तक राज्यपाल ने वो लिफाफा नहीं खोला है, तो सबकी निगाहें पहले उस पर टिकी हुई थी। और आज जो ताज़ा मामला आया है वो यही मामला है कि एक कवायद जो है राज्य सरकार की तरफ से फिर से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से सरकार की शुरुआत करने की एक कवायद जो है अभी यहाँ पे झारखंड की राजनीति में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, इससे भी ये कयास लगाए जा रहे थे और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में भी विशेष विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो जेएमएम बुला सकता है। और अगर विशेष सत्र बुलाता है अगर जेएमएम, तो उसमें अगर हम फॉर्मेलिटीज की बात करें तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले राज्य भवन से अनुमति लेनी होगी, राज्यपाल रमेश बैस से अनुमति लेनी होगी। तो कुल मिलाकर के निगाहें जो है राजभवन पर टिकी हुई है और हलचल जो है साफ तौर पर हमें राजभवन के बाहर देखने को मिल रहा है कि जेएमएम के 10 सदस्यों का जेएमएम कांग्रेस राजद के 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जो है अभी अंदर गया है। अब हमें इंतजार है कि प्रतिनिधिमंडल जब बाहर आएगा राज्यपाल से मुलाकात करके तो क्या कुछ होगा वो देखने वाला विषय होगा। जी, यानी कि कोमल, एक तरफ ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा दे सकते हैं बरहेट विधानसभा की सदस्यता से, तो और दूसरी तरफ एक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। जाहिर सी बात है कि प्रेशर बनाने की कोशिश है राजभवन पर कि जो भी फैसला है वो सामने लाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए एक कहावत जो थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अविनाश ने कही थी कि झारखंड की राजनीति में जिस तरह से राजभवन और जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल अंदर गया है, तो जो कहावत है ना, तू डाल डाल में पात पात, तो वही कहावत हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि अब यही देखना होगा कि जो प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से जब मुलाकात करके बाहर निकलता है तो क्या कुछ होता है, मुलाकात के दौरान किस बातों पर चर्चा होती है, क्या नए सिरे से जो एक बात सामने आ रही है कि नए सिरे से बरहेट विधानसभा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से फिर से सरकार में मतलब सीएम पद के लिए वो उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। वो सारी अब निगाहें जो है कुल मिलाकर राजभवन पर टिकी हुई है। जी, क्या लग रहा है कोमल, जिस तरह की हलचल है वहां पर राजभवन पर आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है कौन पहले फैसला देगा? राजभवन सदस्यता खत्म करेगा या हेमंत सोरेन खुद ही सदस्यता खत्म कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे? देखिए यही है कि जो आगे कौन सबसे पहले फैसला लेता है देखना तो यही होगा। वही कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत जो है यहाँ पे बनी हुई है। हालांकि देखना होगा, जो सूत्रों के हवाले से भी हमें खबर मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दे सकते हैं और प्रॉफिट ऑफ मामले में उन पर जो है केस चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने भी अपना जो फैसला है वो राज्यपाल को सौंप दिया है, तो आखिर क्या कुछ फैसला उसमें है ये देखना होगा। लेकिन अभी जो एक कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों से जानकारी भी मिली और जिस तरह से अब प्रतिनिधिमंडल जो है उन्होंने राज्यपाल से वो गए हैं अंदर, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो इस बीच कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सब सवाल जो है सवाल सबसे है, जेएमएम के प्रतिनिधिमंडल से भी है, कांग्रेस से भी है और राज्यपाल से भी है कि आखिर देखना होगा कि अब राज्यपाल इस पर क्या फैसला लेते हैं, क्या कुछ होता है। सवाल अभी भी बरकरार है। जी कोमल, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, गीता कोड़ा से आपने बात करने की कोशिश की, महुआ मांझी से बात करने की कोशिश की, विजय हांसदा के साथ बात करने की कोशिश की, इसके अलावा जो दूसरे नेता मौजूद हैं इस प्रतिनिधिमंडल में, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर क्या लगा? क्या यूपीए हर दांव खेलने के लिए तैयार है, हर वो पैंतरा आजमाने के लिए तैयार है? देखिए अगर महुआ मांझी की बात करें तो महुआ मांझी से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर हमें यही कहा कि अभी हमारे प्रवक्ता जो हैं वो बाहर आएंगे और राज्यपाल से मिलने के बाद ही क्या कुछ बात होती है सारे मामले में, उसे लेकर के राज्यपाल से मिलने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। हमारे जो प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, वो आएंगे और मीडिया को संबोधित भी करेंगे, इस दौरान चीज़ें क्लियर होगी। लेकिन वही उसी पार्टी से आने वाली अगर हम गीता कोड़ा की बात करें तो गीता कोड़ा से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने तरफ से साफ तीखे तेवर कहते हैं, तीखे तेवर हमें देखने को मिला। उनका एक ही जवाब था कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों इस्तीफा देंगे, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा भी दे सकते हैं और नए सिरे से अपने सरकार को बनाने की कवायद जो है इस बार महागठबंधन। आप बने रहिए, राजभवन से हम आपसे लगातार बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के एडवोकेट प्राण प्रणय जी जुड़े हुए हैं। प्राण प्रणय जी, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, चाहे राजभवन की तरफ से फैसले की बात की जाए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में जिस तरह की कार्रवाई उन पर हो सकती है, या फिर खुद हेमंत सोरेन अगर इसको लेकर कोई स्टेप उठाते हैं, क्या कुछ हो सकता है इसमें?
देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो जो वहां से जो पत्र आया है जी तो राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है कि अभी इसमें क्या करते हैं। एक तो उनकी सदस्यता अगर रद्द होती है जी तो हेमंत सोरेन के पास ऑप्शन है कि वो त्याग पत्र देके फिर से मुख्यमंत्री पद को ग्रहण कर ले और 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव जीत के फिर से आ सकते हैं। और दूसरा, अगर राज्यपाल उनकी सदस्यता को निरस्त करके कुछ टाइम पीरियड के लिए ये करती हैं कि आपको 2 साल या 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ना है, तो फिर हेमंत सोरेन के लिए विकट परिस्थिति हो सकती है। इसमें अगर उनके पास बहुमत रहेगा तो फिर वो किसी और को सीएम पद के लिए नियुक्त कर सकते हैं, उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। और अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट जो है उसके मुताबिक क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि उनके सदस्यता जाने के साथ ही उन पर चुनाव लड़ने के लिए भी रोक लगाया जा सकता है? ऐसे कानून में प्रावधान है? कानून में प्रावधान है, लेकिन ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। राज्यपाल इसमें डिसीजन उनके विवेक पे निर्भर करता है कि वो किस तरह का ये इम्पोज करते हैं। सर, आप एक एडवोकेट हैं, तो क्या इसमें कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार किया जा सकता है अगर इस तरह की रोक लगाई जा सकती है तो? हाँ, कोर्ट में आ सकते हैं, वो कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन कोर्ट में चुनौती देना बहुत ही मुश्किल है। इस मामले में जो राज्यपाल का डिसीजन होगा उसको चुनौती देना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस तरह के बात कही जाती है या राज्यपाल की तरफ से इस तरह का कोई फैसला सुनाया जाता है कि उन पर चुनाव लड़ने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक हो, तो इसमें क्या कानूनी ऑप्शंस कुछ बचते हैं हेमंत सोरेन के लिए? नहीं, फिर कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचता है। फिर उन्हें उतना समय तक इंतजार करना पड़ेगा, और अगर फिर भी अपना बहुमत रखे तो फिर किसी और को सीएम बना सकते हैं, लेकिन इन्हें त्यागपत्र देना होगा। अगर अपना जी हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा देते हैं, उसके बाद अगर इस तरह कोई फैसला सुनाया जाता है, फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सेम ही रहेगा। जो भी फैसला रहेगा, फैसले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो खुद ही इस्तीफा दें या ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंतजार है अब राज्यपाल की तरफ से फैसला सुनाने का। जिस पत्र की बात हम लगातार करते रहे, उस पत्र में क्या कुछ है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कोमल लगातार बनी हुई है। कोमल, कितने देर की मुलाकात हो सकती है, कितने देर का वक्त मिला है, कुछ इस बारे में जानकारी है कि आखिर कितने देर बाद ये प्रतिनिधिमंडल बातचीत करके निकलेगा बाहर? चलिए, कोमल से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ निरंजन भी लगातार बने हुए हैं। निरंजन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि फैसला कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरीके के दांव अब हेमंत सोरेन खेल रहे हैं, राजभवन की तरफ से फैसला अभी आया नहीं है, तो क्या क्या संभावनाएं यहां पर लग रही हैं? देखिए, राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं है। राजनीति कभी नहीं है। राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है। जिस तरह से पिछले 25 अगस्त को राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंचे, उसी दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव आयोग की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करेंगे, राजभवन के द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन 25 अगस्त को जैसे ही दिल्ली से उन्होंने रांची में पैर रखा राज्यपाल ने, उसके बाद पूरी सरगर्मी अचानक तेज हो गई। यहाँ का सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया। लेकिन पिछले 10 दिनों से जिस तरह से खूंटी के रिसोर्ट और वहीं रायपुर में जिस तरह से ठहराया जा रहा है, कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एक प्रेशर की राजनीति देखा जा रहा है। अब पहले देखा जाए तो हेमंत सोरेन के खाते में है, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने दिखाया कि राजभवन यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें 4 सांसद मौजूद थे, और लगातार इस बात का पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा। चलिए निरंजन, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन मुलाकात से पहले क्या कुछ कहा है प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रही महुआ मांझी और गीता कोड़ा ने? जा रहे राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ बात होगी? मिलने के बाद पार्टी प्रवक्ता बताएंगे क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं? बता सकते हैं। एक बात सामने पार्टी की तरफ से
जा रही है मिलने के लिए। मैडम क्या सीएम इस्तीफा दे सकते हैं? तो कुछ भी खुलकर नहीं कहा गया, लेकिन यह जरूर कहा गया गीता कोड़ा की तरफ से कि आखिर मुख्यमंत्री इस्तीफा क्यों देंगे। हालांकि महुआ मांझी ये जरूर कहती हुई नजर आई कि जब वो मुलाकात करके लौटेंगी, मुलाकात खत्म हो जाएगी, उसके बाद पार्टी की तरफ से उनका स्टैंड, पार्टी का स्टैंड रखा जाएगा कि इस बातचीत का नतीजा क्या कुछ रहा। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार वक्त मांगा जा रहा था यूपीए की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात का कि राज्यपाल जो भी फैसला है वो जल्द से जल्द सुनाए, ताकि जो झारखंड में संशय की स्थिति बनी हुई है वो खत्म हो, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। आज वक्त मिला है और मुलाकात करने के लिए 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त राजभवन में मौजूद है। मुलाकात के बाद क्या कुछ होता है, क्या इस मुलाकात का असर राजभवन पर पड़ता है, यूपीए जिस तरह से लगातार ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है कि इसका प्रेशर पड़े और राज्यपाल अपना फैसला सुनाए, उस प्रेशर का क्या कुछ असर होता है। जिस तरीके से यूपीए की तरफ से ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो जल्द जो भी फैसला है वो चाहते हैं कि सामने आए और हर फैसले के लिए यूपीए तैयार है, क्या इसका असर उन पर देखने को मिलता है, यह बड़ी बात होगी और इंतजार करना होगा इस मुलाकात के बाद से क्या कुछ फैसला राज्यपाल की तरफ से दिया जाता है, या फिर जो सूत्रों से मिल रही जानकारी है उसके मुताबिक बरहेट विधानसभा की सदस्यता से हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और फिर नए सिरे से सरकार का गठन किया जा सकता है, शपथ लिया जा सकता है। ये दो तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हेमंत कैबिनेट की बैठक की तस्वीर है। हेमंत कैबिनेट की बैठक भी होनी है। यह बड़ी बात है कि एक तरफ हेमंत कैबिनेट की बहुत ही अहम बैठक होने वाली है, हो रही है, और दूसरी तरफ एक प्रतिनिधि मंडल इस वक्त राजभवन पहुंचा हुआ है। तो इस वक्त आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर, हेमंत क्या इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से अचानक कैबिनेट की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जो कांग्रेस कोटे के मंत्री थे रायपुर में कैंप कर रहे थे, उनको बुला लिया गया रातों रात और उसके बाद यह बैठक की गई है और बैठक आयोजित की गई है। बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, क्या हेमंत सोरेन फैसला लेते हैं, कैबिनेट की तरफ से क्या कुछ फैसला होगा, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी तस्वीर राजभवन की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल यूपीए की तरफ से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। तो दो बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के सियासत की, और दोनों तरफ से क्या फैसला आएगा यह सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 पर बताएंगे। और इस वक्त दो तस्वीर हम एक साथ, दो बड़ी खबरों पर हमारी नजर एक साथ बनी हुई है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन की, कैबिनेट की बैठक, सभी मंत्री इसमें मौजूद हैं, काफी अहम बैठक में फैसला लिया जा सकता है, यह बड़ी जानकारी है। सूत्रों के जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो दूसरी तरफ लगातार राज्यपाल से वक्त मांगा जा रहा था यूपीए की तरफ से, मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन आज वक्त भी मिला है, मुलाकात भी हो रही है। निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, इस वक्त दो बड़ी खबरें झारखंड से, एक इस्तीफे की बात सामने आ रही है, हेमंत कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बैठक की जा रही है, दूसरी तरफ राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, आगामी 1 से 2 घंटे के अंदर झारखंड की सियासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक तरफ राजभवन, इसी राजभवन में अभी एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए अंदर मौजूद है, वहीं दूसरी ओर यहां से प्रोजेक्ट भवन यानी कुछ दूर पर है, मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट की बैठक चल रही है। अब देखना यह है कि कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से 4 कांग्रेस के मंत्री को रायपुर से अचानक बुलाया गया और यहाँ बैठक बुलाई गई है, और लगातार यह कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं महागठबंधन के प्रतिनिधियों को, लेकिन अचानक आज राजभवन बुला करके उनसे मुलाकात किया। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि कुछ अहम फैसले ले सकते हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि
देखा जाए तो पिछले 10 दिनों से यह निश्चित तौर पर एक कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी सदस्यता जाने वाली है, चुनाव आयोग फैसला सुनाने वाला है, राजभवन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन ना तो राजभवन के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना ही चुनाव आयोग के द्वारा। अब देखना यह है कि जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल यहाँ आकर के मुलाकात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर एक राजभवन पर दबाव बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं दबाव का क्या असर होता है, राजभवन में मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलता है, नजर बनाए रखिए। हमारे साथ संजय सिन्हा भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं, वहां पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है संजय? कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर बाद शुरू होगी, मंत्रियों का पहुंचना लगातार जारी है और अभी समय ज्यादातर मंत्री पहुंच चुके हैं। बन्ना गुप्ता हो, चंपई सोरेन हो, आलमगीर आलम हो या मिथिलेश ठाकुर, तमाम मंत्री पहुंच गए हैं। और जैसा कि हमने सवाल भी पूछा मंत्रियों से कि वास्तव में ये बताइए कि क्या ऐसी कुछ चर्चा है कि कैबिनेट के बाद जो है हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल हम लोग के पास नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट में हमने विधानसभा जो विशेष सत्र आहूत करने की बात है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, विधान चलिए संजय, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी वजह से आपकी आवाज सही तरीके तक नहीं पहुंच रही है। निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन, कैबिनेट की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, वहां पर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, कई मंत्री पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजभवन की, तो काफी देर हो चुके हैं राजभवन में गए हुए इस प्रतिनिधि मंडल के, तो क्या लगता है बैठक और मुलाकात बड़ी हो सकती है या एक संक्षिप्त तौर पर यह प्रतिनिधिमंडल अपनी बात को रखेगा और बाहर निकल आएगा? देखिए, जिस तरह से अभी एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन गया है, निश्चित तौर पर 20 से 25 मिनट के अंदर ये बाहर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और अपनी बात रखेंगे राज्यपाल के पास। क्योंकि ये जो बाहर एक अफवाहें फैली हुई है, जिस तरह से उनका कहना है, उन लोग का कहना है, सत्ता पक्ष के लोग, कि एक खबरें चल रही है कि राजभवन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सूचना नहीं दी जा रही है, ना मुख्यमंत्री आवास के पास कोई सूचना आया, लेकिन बाहर एक अफवाह फैल रही है कि राजभवन और चुनाव आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस कयास को मिटाने के लिए ही सीधे तौर पर प्रतिनिधिमंडल जाकर के राजभवन से सीधे जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या बात है जो बाहर में इस तरह की बातें फैल रही है, हमारी सरकार की जो विधि व्यवस्था है, विकास के काम है, वो बिल्कुल ठप हो गई है। सभी विधायक एक रिसोर्ट के अंदर छिपके रह रहे हैं, क्षेत्रीय विकास नहीं हो रहा है, विधायक अपने क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं, मंत्री अपने काम काज कर नहीं रहे हैं, सभी मंत्रालयों का काम ठप है, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पिछले 15 दिनों से झारखंड के विकास कार्य ठप हैं, मंत्रालय मंत्री नहीं जा रहे हैं, क्षेत्रीय विधायक नहीं जा रहे हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं सब मिलाकर के एक रिसोर्ट में सिमट करके रह गए। इसको लेकर के सीधे तौर पर जो प्रतिनिधि मंडल यहाँ मौजूद है इस राजभवन में, वही राजभवन में जाकर के सीधे राज्यपाल से पूछेंगे कि मामला क्या है, कि बाहर जो सामने बातें निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता चली गई है। राज्यपाल के द्वारा यह बात अभी तक खुल करके सामने बाहर नहीं निकली है, लेकिन जिस तरह से विकास कार्य ठप है, मुख्यमंत्री कहीं जा नहीं रहे हैं, यानी मंत्रालय भी नहीं जा रहे हैं, सभी मंत्री रायपुर से खूंटी, खूंटी से रायपुर एक बस में सवार होकर के मुख्यमंत्री आवास से लेकर के रायपुर पहुंच रहे हैं। इस मामले को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल जानना चाह रहा है राज्यपाल से कि मामला क्या है। अगर सदस्यता गई तो आप स्पष्ट कीजिए, ये बात क्या है, सदस्यता गई या फिर 3 साल 6 साल के लिए उन्हें निलंबित किया गया, एक कयास लगाया जा रहा है। इसी कुल मामले को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा। 20 से 25 मिनट के अंदर प्रतिनिधि मंडल बाहर निकलेंगे और अपनी बात फिर हो सकता है कि मीडिया के सामने रखेंगे। चलिए निरंजन, इस मुलाकात पर आप नजर बनाए रखिए, आप लगातार बने हुए हैं राजभवन से और हमारी सहयोगी कोमल भी लगातार बनी हुई है प्रोजेक्ट भवन से इधर
संजय सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो हर जगह से जो भी खबर निकल कर आएगी वो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। और दो बड़ी बैठकें, दो बड़ी मुलाकात और दो बड़ी खबर जो झारखंड के सियासत की दिशा तय करेगी कुछ ही घंटों में, वो हम आपको सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर बताएंगे।